तो इस वक्त की बड़ी खबर बैंक अकाउंट को लेकर सामने आ रही है। कई बड़े बदलाव बैंक अकाउंट से जुड़े हुए वो लागू होने जा रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा बदलाव है 4 नॉमिनी अब से जोड़े जा सकते हैं। और ये जो नए नियम है बैंक से जुड़े हुए वो 1 नवंबर से लागू होने जा रहे हैं। तो वित्त मंत्रालय की ओर से ये बताया गया है कि 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों से जुड़ा बड़ा बदलाव लागू होगा और अब अकाउंट होल्डर्स को 4 नॉमिनी जोड़ने की इजाजत होगी। यानी अक्टूबर का महीना अब खत्म होने वाला है और नवंबर के पहले दिन से ही देश में बैंक खातों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ये जानकारी साझा की गई। नए बदलाव के तहत अब खाता धारक अपने बैंक अकाउंट में एक साथ 4 नॉमिनी बना सकेंगे। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये चेंज बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट में पारदर्शिता और इसे आसान बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नए प्रावधानों के तहत बैंक अकाउंट होल्डर्स को अपने खाते के लिए 4 नॉमिनी चुनने की अनुमति होगी। ये नॉमिनी एक साथ या क्रमबद्ध तरीके से चुने जा सकेंगे। सीधे शब्दों में समझे तो खाताधारक अपनी मर्जी से तय कर सकता है कि सभी नॉमिनी को एक साथ हिस्सा मिले या फिर अलग अलग। क्रमिक नॉमिनी विकल्प का मतलब यह होता है कि पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाने पर दूसरा नॉमिनी और फिर तीसरा और आखिर में चौथा नॉमिनी क्लेम कर सकेगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक बैंक खातों में नॉमिनी जोड़ने से जुड़े नियम में ये बदलाव बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत किया गया है। इसे 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया था। ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अधिनियम 1934 और बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 समेत प्रमुख वित्तीय कानूनों में 19 संशोधन पेश करता है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकर्स या फिर सेफ डिपॉजिट में रखे गए सामानों के लिए सिर्फ क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी। अकाउंट होल्डर्स इन मामलों में 4 नॉमिनी चुनने की पूरी आजादी होगा और वो उसका हिस्सा भी तय कर सकेगा। कुल मिलाकर 100% हिस्सा है। नए सुधारों को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही बैंकिंग कंपनी नामांकन नियम 2025 को भी नोटिफाई किया जाएगा। नॉमिनी जोड़ने के नियम के साथ ही 1 नवंबर से लागू होने वाले बदलावों के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी कई नए अधिकार दिए जा रहे हैं। इनमें अब पीएसबी अपने उन शेयरों, ब्याज और बॉन्ड रिडम्पशन की रकम को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर सकेंगे जिनका कोई दावेदार नहीं है। इसके अलावा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट लिमिट को 1968 के बाद पहली बार 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किया गया है। कोऑपरेटिव बैंकों में डायरेक्टर्स या फिर चेयरपर्सन और पूर्णकालिक डायरेक्टर को छोड़कर सभी का जो कार्यकाल है 8 से बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव नॉमिनी को लेकर किया जा रहा है। आपको ये बदलाव कैसा लगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।